और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के रण में रविवार को नेताओं के दम दिखाने का आखिरी दिन था। रविवार शाम 6 बजे चुनाव के प्रचार का शोर थम गया। सूबे में पिछले कई सप्ताह से चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे नेताओं ने आखिरी दिन जनता को रिझाने के लिए पूरा जोर लगाया। कल मंगलवार को 28 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और आज तमाम नेता डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। उधर मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पूरे मतदान के दौरान ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। हालांकि कोविड की वजह से तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं और तगड़ी व्यवस्था के बीच में मतदान होना है। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों के अलावा दलों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी सभाओं के अलावा रोड शो के जरिए जनसंपर्क के अभियान को नेताओं ने पूरा किया और अंतिम दिन अंतिम घंटे तक प्रत्याशी जनता के बीच रहे। प्रत्याशियों के खुद को बेहतर बताने, उपलब्धियां गिनाने, इन सब का समय अब खत्म हो चुका है। इस बार का उपचुनाव एमपी की सियासत का पहला ऐसा उपचुनाव है जब 28 सीटों पर दांव लगा है। यही नहीं, कोरोना संकट को लेकर एक तरफ चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों को खास एहतियात बरतना पड़ी। शायद यही वजह रही कि चुनाव प्रचार में नेताओं के अलग अलग रंग नजर आए। कुछ नेताओं के निराले अंदाज भी देखने को। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अब चुनाव अहम हो चुका है। जानकार चुनाव को साख बचाने वाला बताते हैं, लेकिन अब की बारी मतदाताओं की है, उनके अधिकार की। इंतजार 3 नवंबर का है जब मतदान होगा। लोकतंत्र के महापर्व में जब जनता अपनी आहुति देगी और यही तय हो जाएगी उम्मीदवारों की किस्मत। तो बस इंतजार मतदान का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए, रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा ये 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं चुनाव आयोग की, पहले कभी नहीं देखी गई हैं, क्योंकि कोविड की वजह से और ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इस बार प्रत्येक बूथों में किस तरीके से निगरानी की जा रही है, क्या गाइडलाइंस तय की गई हैं? जी रुनु, बिल्कुल कल मतदान होने वाला है और मध्य प्रदेश में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन जो विधानसभा सीटें हैं, इन पर प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर शोर लगाया है, पूरा प्रचार प्रसार में दमखम दिखाया है ताकि वो मतदाताओं को रिझा सके। लेकिन उनके जिस तरह से उन्होंने मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है, वहीं इस बार चुनाव आयोग को भी बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां करनी पड़ी, क्योंकि कोविड यानी कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में जब मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो उनको पोलिंग बूथ पर बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और इस बार जिस तरह से आदर्श मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर वेटिंग के लिए अगर कोई लंबी लाइन है तो वहां पर प्रतीक्षा में जो मतदाता है वो वहां पर बैठ सकते हैं। और मतदाताओं को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, यानी हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर अंदर जा सकेंगे और फिर वो मतदान करके वापस निकलेंगे। मास्क सिर्फ जब वो मतदान करने के लिए अंदर पहुंचेंगे तभी वहां से निकालना होगा। और ड्रोन से तमाम जो पोलिंग बूथ है उनकी निगरानी की जाएगी। और एक और व्यवस्था यह भी की गई है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर मतदान केंद्र तक आने में सक्षम नहीं है, तो जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो उनके घर पहुंचेंगे और वहां पर डाक मतपत्रों के जरिए उनसे जो मतदान है वो डलवाया जाएगा और वो सुरक्षित तरीके से पोलिंग बूथ तक लेकर आया जाएगा। और तमाम जो
मतदान केंद्र है, इनकी निगरानी जो राज्य निर्वाचन आयोग है यहाँ से की जाएगी कि आखिर किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, जो पोलिंग मशीन से उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि एक दिन पहले उनकी तमाम चेकिंग कर ली जाएगी। तो इन तमाम व्यवस्थाओं पर जो चुनाव आयोग है उनकी नजर है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो और तमाम शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न हो सके। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में इस बार जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई जो अशांति की घटनाएं हैं वो वहां पर ना हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम